मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। चौधरी, ये क्या कह रहे तुम? बदतमीज लड़का जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझा रहा हूं उसको। अगर तू दिल से चाहता है ना कि ये रिश्ता हो जाए तो तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। उसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी? अंकल, दुश्मन वो नहीं, प्रीति के बाबूजी मेरे दुश्मन हैं। प्रीति के शादी के दिन दिनेश पर हमला करवाया था, ये बात सच है? और जब मार डालने का हुक्म तुम्हारे दोस्त पुरुषोत्तम चौधरी ने दिया था। हमारी बेटी फंस गई उस घर में जाकर। प्रीति के साथ कोई भी अत्याचार किया उन्होंने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं यहाँ सिर्फ सिगरेट पीने नहीं आई थी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कौन सी बात? मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। सब परेशान हैं क्योंकि जो तुम्हारे घर वाले चाहते हैं उसे तुम इनकार कर रहे हो। क्या मेरी इनकार की वजह नहीं जानती तुम? जानती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुभाष, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। I have come here only for you, और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। देखो रुमा, ऐसे बचपने की बातें मत करो। मैं और अमिता एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, अंडरस्टैंड? काश मैं तुमसे पहले मिली होती, उस वक्त जब अमिता तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। I'm so unlucky। पहली बार किसी लड़के से इतना प्यार किया और वो मेरे प्यार का जवाब प्यार से देता ही नहीं। प्लीज रुमा, रो मत। देखो, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो कुछ अरसे बाद तुम मुझे भूल जाओगी और हो सकता है एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लो जो तुम्हें बहुत खुश रखे। It's not possible। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? I love you so much। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के साथ खुश रह पाऊंगी? तुम ही बताओ सुभाष, मैं क्या करूं? मैं तुमसे क्या कहूँ और अब तुम्हें समझाना भी मेरे बस के बाहर है। मैं अपने घर के लोगों से कई बार कह चुका हूँ, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि ये कहकर मैं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जो सच है सो है। अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसले मैं कर चुका हूँ उसे तो ना तुम बदल सकती हो ना मैं। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? माँ, हम लोग ड्राइव के लिए गए थे।
तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों लग रही है? बुखार तो नहीं है? सर में थोड़ा सा दर्द है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। रुक, क्या हुआ उसे? उसने कहा ना उसके सर में दर्द है। झूठ बोल रही है वो। उसके आंखों पर से साफ नजर आ रहा है कि वो रोकर आई है। क्या कहा तूने उसे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसी ने मुझसे पूछा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ या नहीं, और जब मैंने ये कह दिया कि मुमकिन नहीं है तो रोना धोना शुरू कर दिया। क्यों कहा तूने उससे? तो क्या झूठ मूठ यही कहता था कि मैं शादी करने वाला हूँ? देखो सुभाष, तू उससे शादी करने वाला है, ये झूठ नहीं है, यही सच है, क्योंकि तेरे बाबूजी यही चाहते हैं। मैं अपना जवाब बाबूजी को सुना चुका हूँ। अगर तुम दोबारा सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं रूमा से शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अमिता से शादी करूंगा। अब याद रहेगा तुम्हें? ऐसे क्या देख रहा है? एक ही इंसान के दो रूप देख रहा हूं। एक आदमी जो एक तरफ तन मन से पूजा पाठ करता है, वही आदमी दूसरी तरफ ईश्वर के बनाए हुए इंसानों को कितना दुख देता है, उनके साथ कितनी नीच हरकतें करता है। ये क्या कह रहा है तू? वही कह रहा हूं जो तेरे गजेंद्र भैया ने मुझे तेरे बारे में कहा। तूने उनके जरिए दिनेश को किया, उनके जरिए दिनेश को जान से मार डालने की कोशिश की। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि उनका एक एक लफ्ज सच है। सच और झूठ का फैसला करना है ना देशमुख, तो उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर, यही बात मेरे सामने दोहराने दे। सच और झूठ का फैसला मैं क्यों करूं? मेरे भाई, तू इनसे पूछ ले, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? भाई से बढ़कर मेरे लिए तू है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हूं, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी तू मुझ पर शक करता है, तो मेरी बदकिस्मती है। चलता हूं। क्या है? पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। कह तो दिया एक बार कि नहीं हुआ, अब और कौन से सवाल का जवाब दूं? पैसों का बंदोबस्त कब होगा उसका जवाब चाहिए मुझे। पैसा 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 किसी की और दूसरी बात नहीं तुम्हें नहीं छूटती है। 24 घंटे मेरे दिल और दिमाग पर हथौड़े बरसते हैं। ये पैसा मुझे आजादी से नीलाम हो जाएगा और हम सड़क पर होंगे। बार बार मुझे क्यों सुनाती हो? खुद के लिए पैसों का बंदोबस्त करती। क्यों नहीं कर सकती? इस जायदाद पर मेरा हक था, और जो तुमने मेरे डैडी से हत्या ली, उसे बेच क्यों नहीं देती? मेरी कोई जायदाद हत्या ही नहीं है, ना ही मैंने किसी जमीन पर कब्जा किया है। उस राजा मान सिन्हा ने तोहफे के तौर पे मुझे दिया था, जिसे बेचने में कभी सोची नहीं। ठीक है, मत बेचो। जहरीली नागिन की तरह फन फैलाकर बैठी रहो अपनी दौलत पर। बदतमीजी से बात मत करना मेरे साथ। तुम कौन से दूसरे बोले हो? प्रीति के भाई से लाखों रुपया ऐंठा है और उनके सामने शराफत का ढोंग बचाते हो। अरे जैसे उसको लूटा है, उसी तरह चौधरी से जाकर पैसे लो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। बस करो, मैं नहीं जाती। प्रीति सबसे बड़ी। अरे दौलत को क्या उनको इंसानी थामत सकते हैं। मैं तो जाके उसको साफ साफ लफ्ज़ों में कह दूँ, अगर तुमने हमारा पैसा नहीं चुकाया तो मैं सुन रही। अरे सुन रही तो सुनने दो ना, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। दुल्हन, तुम ऊपर क्यों खड़ी हो? नीचे आ जाओ। आओ दुल्हन।
होगा। फिक्र कैसे नहीं? तो इसके बारे में तुमने किया क्या है? क्या तुमने अपने बाबूजी से बात की है? क्या तुमने उनसे पूछा है कि हमारा कर्ज वो अदा करेंगे कि नहीं? दीदी ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है प्रीति से? तुम चुप करो। तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस संबंध में क्या तुमने अपने बाबूजी से बात की? तो फिर करनी चाहिए ना? ये सिर्फ हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी घर है। लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ये घर नीलाम हो ना हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या करते हैं? बहुत खैर, जो तुम नहीं कर सकती वो अब है। अपनी लाडली बेटी को करती पेश करते हैं और उनकी दौलत में जो तुम्हारा ये औरत जो एक बार ठान लेती है बस वही करती है। अब इसे कोई नहीं रोकता। राधेश्याम। जी बाबूजी। इधर आ। जी। ये मेरे हाथ में कौन सा खाता है? बाबूजी ये वो रजिस्टर है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनसे हमें रुपए वसूल करने हैं। तू ये खाता खोलकर देखता है कभी? जी बाबूजी। जिन लोगों का रुपया बाकी है वो रुपया वसूल करने की कोशिश करता है कभी? जी बाबूजी। चुप कर। तो इतने सारे नाम क्यों लिखे इसमें? जब तक पीछे ना पड़ो कोई आसानी से रुपया नहीं देता है, समझा कि नहीं? जैसे ये झुनझुन वाला 10 बार आदमी भेज चुके हैं लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल कर देता है। कुछ तो कर, कब तक गधा बना रहेगा? बाबूजी मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? बाबूजी मैंने सुना है कि हमारे आसपास के पेड़ी वालों ने गुंडे पाल रखे हैं। वो लोग डरा धमका कर पार्टी से रुपया वसूल कर लाते हैं। हम भी वैसा करें? शाबाश, क्या मशवरा दिया है। तू तो बहुत बुद्धिमान हो गया है। आप ही का बेटा हूं ना बाबूजी। ये वकूफ कहीं का कब समझदार बनेगा? जाके बैठ जाओ उधर। बाबूजी वो कान तो छोड़िए। ले। बाबूजी मैं चेक लेकर आऊं उनसे? कोई जरूरत नहीं है, तेरे बस का नहीं है। जो तेरे पास होगा वो भी ले लेंगे वो। एक बार कोशिश करके देखने दीजिए ना बाबूजी। आपका विश्वास जीतने के लिए मैं अपनी जान की बाजी दे दूंगा। कोई बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। जाके सिर्फ इतना बोल के आ कि अगर फौरन रुपया अदा नहीं किया तो उनकी माल की सप्लाई बंद कर देंगे। जा। हाँ ठीक है बाबूजी, मैं अभी गया और अभी चेक लेकर आता हूं। कब अकल आएगी इसे? बस भैया बस 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 बस। हाँ रोक दो रोक दो। कितना हुआ? सॉरी मैडम। अच्छा पुतला है। आप मैं तो वो क्या है, अच्छा टॉप है, बहुत अच्छा। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को
पानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर। मैं कहाँ हूँ? आप झुनझुनवाला की ऑफिस में हो। ओह हाँ, मुझे मिस्टर झुनझुनवाला से मिलना है। बॉस गए बाहर। बॉस गए बाहर? कब आएंगे? 2-3-4 दिन बाद। 2-3-4 दिन बाद? मुझे तो उनसे बहुत जरूरी काम था। क्या काम था? मैं चौधरी एंड कंपनी से आया हूँ, उनसे चेक लेना था। लेकिन आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। नहीं आई है शायद। मैंने ज्वाइन किया है अभी। नाम क्या है? बबली। जैसी आप वैसा ही आपका नाम, कहते सब यही। आपका बात करने का ढंग बहुत निराला है। नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा? दोबारा कब आऊं? फोन करूंगी आपको जब आ जाएंगे बॉस। इंतजार करूंगा। अमिता कब तक आई अंकल? उसे कहना मुझे फोन करने के लिए। जी मैं घर पे ही हूँ। ओके। रुमा तुम पता नहीं चला तुम कब आई। मैं जब यहाँ से चली भी जाऊंगी ना, शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इस बार तो तुम मुझे मिस भी नहीं करोगे। नहीं ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें मिस कैसे नहीं करूंगा? तुम सच कह रहे हो? Will you miss me? Yes, I will miss you. तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं, मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ भला? कल रात को मैं बहुत इमोशनल हो गई थी ना। मैं बहुत रोई भी थी। I felt really bad about it. पता नहीं मैंने तुम्हें क्या-क्या कह दिया। I'm really very sorry. नहीं, सॉरी मत कहो। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को सॉरी नहीं कहते, समझी? थैंक्स तो कह सकते हैं। हाँ, थैंक्स कह सकते हैं। Thank you so much. You're so nice. रुमा? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है, लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है,